नमस्ते, मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं खटखट टोल न्यूज़। स्वागत है आप सबका। आज गांव की डगर से होकर के दोबारा एक बार फिर निकले हैं भाई, क्योंकि भारत को सबसे ज़्यादा किसी ने कहा था कि देश की जो वास्तविक आत्मा है वो गांवों में निवास करती है। देश के अंदर 6.5 लाख से ज़्यादा गांव हैं। हरियाणा की यदि बात करें 7,356 गाँव हैं। बस स्टैंड पे गए, वहाँ आज रक्षाबंधन का पर्व था, देख रहे थे कैसी व्यवस्थाएं सारी चीज़ें चल रही थी। अभी ये गांव है नगूरा और यहाँ रक्षाबंधन के पर्व के ऊपर लोगों ने आज भंडारे का यहाँ आयोजन किया है। हमारे काफ़ी अजीज साथी यहाँ हैं, आदरणीय सोमवीर भाई जो पहलवान हैं बड़े अच्छे, और किसान आंदोलन में बड़ी विशेष भूमिका भी आपकी रही। वहाँ टिकरी बॉर्डर के ऊपर आपने किसानों के समर्थन में वहाँ जत्था भी लगाया और वहाँ भंडारे का भी आयोजन वहाँ से किया गया था। तो उन्हीं सारी चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए हम लोग निकले थे। अभी नगूरा के कुछ सम्मानित लोग, बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ मौजूद हैं। आइए इन लोगों से ये पूछते हैं कि आप लोग आंदोलन के विषय में क्या जानते हैं, आप क्या मानते हैं, आपके अपने क्या विचार है, आंदोलन सही है गलत है, लोग राजनीति कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए बैठे हैं, सही बातों को लेकर के बैठे हैं, क्या माजरा है, वही सारी बातें पूछ रहे थे। हाँ जी सर जी। ये जो चीज़ें चल रही हैं, मतलब 9 महीने के आसपास का समय हो गया, अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग निरंतर किसानों का ही पक्ष ले रहे हैं। उनसे कोई ऐसा सवाल भी पूछा जाए कि ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो बड़े सतर का जो लोग, मतलब जो अगुवाई करता है, किसान संयुक्त मोर्चा की बात करें, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बात करें, राकेश टिकैत की बात करें, और जो बड़े लोग हैं जो मतलब आंदोलन करता है, जो अगुवाई कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मतलब आम लोग वही के वहीं बैठे रहें और वो लोग अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में कुछ और ही काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ना कोई राजनीति चमका रहा है। ये तो किसानों का अपना धरना चल रहा है और अपनी जायज़ मांग पड़े हुए हैं जमींदार, किसान, मजदूर सारा, और इसमें कामयाब होंगे। और ना किसी राजनीतिक पार्टी का इसमें हाथ है। अगर कोई भी पार्टी, अभी इससे पहले बीजेपी थी, कांग्रेस का राज था, तब बीजेपी भी विरोध करती थी हर एक चीज़ का, तो ये पार्टी भी क्यों नहीं करेंगी? ये तो किसानों का समर्थन हर एक पार्टी देगी, देना भी चाहिए। हर माह में तो पूरा नगूरा गांव पूरा किसान मोर्चे के साथ है। जी। अच्छा, अधिकतर लोग, मतलब अगर किसानी की बात करें तो गांव सतर पर जितने भी लोग हैं, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, खेती एक ऐसा सेक्टर है, मतलब देश की 70% जनसंख्या वो कृषि कार्यों में संलग्नित है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे बड़ा नियोक्ता भी है। देश की वर्कफोर्स जो 50% जो लोग हैं उनको खेती के सेक्टर से ही रोज़गार मिलता है। इतनी बड़ी चीज़ें हैं, परंतु इसके बावजूद मतलब लोग ये क्यों कह रहे हैं कि ये आंदोलन फर्जी है, ये आंदोलन फर्जी है, लोग फर्जी हैं? लोगों को किसान फर्जी क्यों नज़र आता है, क्या कारण है? पता नहीं, ये बीजेपी वाले का दिमाग घूम रहा है कि ये सारा हिंदी फर्जी दिखे, कोई आतंकवादी दिखे, कोई हिंदी अलगाववादी दिखे, कोई फिजूली में बैठे हैं, कोई कहता राजनीति चमका रहे। ऐसी कोई बात नहीं है। किसान सही बैठे हैं और अपनी जायज़ मांग लेके उठेगा और ये धरना से 2024 लग चले, किसान इसी तरह डटा रहेगा। और पूरे 7,300 गाँव हैं पूरे हरियाणा में इसका पूरा जोर है। हर एक किसान मोर्चा जितना भी है सारा इन किसानों के साथ है। अच्छा, यदि सरकार की बात करें, बड़े स्तर पर बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकारों की बात करें, केंद्र सरकार ने पहले जो शुरू में लगभग 12 दिवसीय दौर की वार्ता चली किसानों के बीच में, सरकार के बीच में। अंतिम दौर की जो बात हुई थी 22 जनवरी को लास्ट बात हुई थी सरकार के बीच में, किसानों के बाद में। उसके बाद सरकार ने अपने रास्ते बंद कर लिए, दरवाजे बंद कर लिए। सरकार कह रही कि किसान राजनीति कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं सरकार राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बोल रहे कि भाई एक कॉल दूर, परंतु वो एक कॉल आज तक आई ही नहीं। सर, किसान ये कह रहे हैं। मतलब कारण क्या है, किन लोगों को पहल करनी चाहिए और इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा? अगर बात ही नहीं होगी तो इस बारे में क्या? सरकार ने पहले तो लेटर लिख कर किसानों को भेजना चाहिए कि बात के लिए उनको आमंत्रित करे। उसके बाद किसानों की मेन मांग है एमएसपी की गारंटी, और उसमें संशोधन कर दो, कोई इतराज़ नहीं है। हमने थोड़ा बहुत संशोधन हो जाए, लेकिन एमएसपी की गारंटी में हमने ज़रूर मिलनी चाहिए। और इसके लिए तो किसान लगातार लगा हुआ है। और ये जो वार्ता करते हैं नहीं, इसकी खुली चर्चा होनी चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, सारा आम पब्लिक ने दिखे इसमें क्या है क्या नहीं है। उसे टाइम जाएगा, इसका समाधान होगा। चीज़ें छुपे नहीं, सबके सामने आनी चाहिए बातें, और खुल के आनी चाहिए। और ऑनलाइन होना चाहिए, एक हॉल में बैठ कर सरकार क्या कहती है और किसान क्या कहते हैं, इसका ऊपर पूरी चर्चा होनी चाहिए। जी।
अच्छा, आपके अपने गांव की बात करें तो आपके अपने गांव का मतलब इस आंदोलन में क्या विशेष भूमिका है, क्या विशेष चीज़ है? हमारे गांव के सिंगू बॉर्डर पर भी हमने मोर्चा लगाया, टिकरी बॉर्डर पर भी मोर्चा लगाया, और हमारे गांव ने पूरा चंदा इकट्ठा करके जितने गांव के युवा थे दोनों बॉर्डरों पर गए, और अब खटखट टोल पर हमारे गांव का पूरा सहयोग है। वहाँ हम चंदा भी देते हैं और जाते भी हैं जी। अच्छा, बड़े स्तर का जो मीडिया है, नेशनल मीडिया जिसको आप बोलते हो, टीवी के ऊपर जो चीज़ें देखते हैं, आज तक की बात करें, जी न्यूज़ की बात करें, जी हिंदुस्तान की बात करें, रिपब्लिक भारत की बात करें, सब लोग ये बोल रहे हैं, सब मतलब किसानों के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। आंदोलन का बड़े स्तर का जो मीडिया, उसका आंदोलन को कोई समर्थन नहीं है। लोकल मीडिया, हम जैसे जो लोग, वो निरंतर लोगों तक इस आंदोलन को जोड़ने में कामयाब रहे हैं, आम जनमानस तक चीज़ों को पहुँचा रहे। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? जितना भी नेशनल मीडिया है सारा बिका हुआ है। जी न्यूज़ और रिपब्लिक भारत, तो ये तो दोनों जमा सरेआम बिके हुए हैं और सरेआम किसानों का विरोध करते हैं। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता ना, ये किसान आंदोलन ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला था। और इसमें सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा हाथ है, और इसको कामयाब करेगी ये सोशल मीडिया ही करेगी, और ये कामयाब होगा, चाहे इसमें कितना ही टाइम लगे। और ये इनको सरकार को झुकना पड़ेगा, और मोदी का अगली योजना में सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसको इतना घमंड करना नहीं चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए। जितने किसान मरे हैं उनके ऊपर उनको सांत्वना देनी चाहिए, और उनके परिवारों को मुआवजा भी देना चाहिए। मेरी तो ये मांग है जी। तो भाई, हम मौजूद थे नगूरा गांव में, और यहाँ किसानों का एक जत्था बैठा था, और आप साफ तौर पर यही कह रहे थे कि भाई मांगे जायज़ हैं, सरकार का दायित्व भी बनता है, क्योंकि जिस बहुमूल्य वोट को देकर के सरकार का निर्माण आम व्यक्ति करता है, वो इसलिए किया जाता ताकि सरकार जाए आम व्यक्ति के बीच में, उनकी समस्याओं को सुने। और किसान वो देश की रीढ़ कहलाता है भाई, क्योंकि किसान के बगैर देश की अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो नहीं घूमेगा, ठप हो जाएगा। कुछ लोग और भी यहाँ मौजूद है, आइए इनसे भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, हल्की सी चर्चा गुफ्तगू यहाँ भी कर लेते हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे आंदोलन के बारे में? आंदोलन किसान अपनी जायज़ मांगे मांग रहे हैं और ठीक बैठे हैं। तीनों कानून बिल वापिस होने चाहिए। ये जो सरकार कह रही है, ये लोग बैठे, ये बैठे, ये सब बकावा है। किसान अपने हक के लिए सही लड़ रहे हैं, सब सही समर्थन मिल रहा है, हर एक देहात से समर्थन मिल रहा है, गांव से बाकायदा ठिकर निकाली जाती है, हर एक गांव का समर्थन है उनको। सरकार कुछ भी भौंके जाए, इस पर हमारे किसान के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं। तो भाई, आप नगूरा के किसान थे, नगूरा में हम लोग मौजूद थे, और मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ 6.5 लाख से ज़्यादा देश के अंदर गांव हैं। हरियाणा की बात करें 7,356 गांव हैं, और गांवों ने इस आंदोलन को जीवित रखा है। गांव के लोग ही बैठे हैं, जो अगुवाई करता जो लोग हैं वो सिर्फ अगुवाई कर रहे हैं, परंतु वास्तविकता में इस आंदोलन के पीछे जो सबसे बड़ी शक्ति है वो गाँव के लोगों की है। गाँव के अंदर किसान बैठा है, और वही किसान इस आंदोलन को जीवित रखे हुए हैं, आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। देखने वाली चीज़ सिर्फ यही है कि आखिरकार निष्कर्ष क्या निकलेगा, चीज़ें कैसे हल होंगी, सरकार बात करेगी या नहीं करेगी, वही मुद्दा है, और उसी की प्रतीक्षा है कि आखिरकार क्या होगा। देखते रहिए खटखट टोल न्यूज़। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।